जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हर एक भारतीय बच्चे के बारे में। और अगर इंग्लिश के जो पीर हमारी वीडियो देखने आए हैं उनके लिए टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन चिल्ड्रंस इन ईच एंड एवरी चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। तो भाई साहब, इंडिया के चिल्ड्रन से बिल्कुल वही चिल्ड्रन जो हमेशा इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई साहब वो बड़े हुए हैं कि नहीं हुए। एक साइड से मम्मी करिए अभी तो वैसे इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तू ये बोल सके, और दूसरी साइड टीचर अब तुम इतने छोटे नहीं हो, इस क्लास में हो गए हो, इतनी तहजीब करो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भाई साहब इसी में कंफ्यूज रहने वाले बच्चे, और कुछ भी समझ ना आए तभी भी यस मैम हमें समझ आ गया यार मुंडी हिलाने वाले बच्चे। जी बिल्कुल, एक भारतीय बच्चा यानी आप, मैं, हम सब भारतीय बच्चे। तो जब हम भारत में पैदा होते हैं ना, तो सबसे पहले कंडीशन से शुरू करते हैं जो कि है आपका जेंडर। आपकी जेंडर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप एक लड़का हैं तो हंकी डोरी है, पार्टी होगी और वोडका चलेगी या फिर 8 PM चलेगी, डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी एंड द अथॉरिटी ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप एक लड़की हो तो भी आजकल वेल एंड डन है, बट हम भारतीय बहुत इंटेलिजेंट है। हमने आज तक कम से कम 6 लाख लड़कियों को जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद मार डाला है। इतने इंटेलिजेंट तो हम हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पे बसाया, हमने उन्हीं को मार डाला। अब दूसरे आते हैं, तुम जन्म ले भी लिया, तुम आ भी गए इस दुनिया में, तो भी जिंदगी हंकी डोरी नहीं है। इसमें भी 3 कंडीशन है तुम्हारे पास। ये 3 कंडीशन क्या है कि या तो तुम पैदा होंगे अंबानी से अडानीज के घर में, जहाँ पे तुम्हारे जन्म लेते ही ये सोचा जाएगा भाई साहब इसके आने वाले बर्थडे पे क्या दें, मर्सिडीज, आउडी, चलो एंड में जैगुआर दे देते हैं, बाद में देख लेंगे। और अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते तो ये सोचा जाता है देखो यार इसका जो मुंडन करवाना है उसमें इसको चाचा को भी कंबल देना है कि नहीं देना है। अरे इतने कंबल कहाँ से लाएंगे हम। अगर तुम होते हो एक BPL परिवार में, जिसे हम गरीब परिवार कहते हैं, जो कि गरीब नहीं होते, केवल उनके पास धन नहीं होता जो सोसाइटी ने बना रखा है सर्वाइवल के लिए, तो क्या होगा कि ये सोचा जाएगा यार एक और खाने वाला मुंह आ गया, हमारा खाना नहीं पूरा हो रहा तो इनका खाना क्यों पूरा करेंगे। क्योंकि इसी कारणवश जो हमारा भारत है वो 130 कंट्रीज में से 101 नंबर पे आता है हंगर इंडेक्स में, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है। लज्जा से डूब के मर जाना चाहिए हमें। तो दूसरी तरफ अब बात आती है भाई साहब शिक्षा की। पैदा हो गए, अब शिक्षा तो ग्रहण करनी है। अगर अंबानी से अडानी से अमीर घर में पैदा हुए हो, ये वाले घर में पैदा हुए हो, तो भाई साहब ये सोचा जाएगा इसे ऑक्सफोर्ड भेजूँ, कहाँ भेजूँ इसे यार, इंग्लैंड नहीं, UK, कनाडा, समवेयर एल्स, वे नहीं, चलो ठीक है कहीं पे भेज देते हैं, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाना, ना 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 हिंदुस्तान तो नहीं। ऑक्सफोर्ड जब कहीं और की यूनिवर्सिटी बोल लो, हिंदुस्तानी की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। अगर तुम मिडिल क्लास में पैदा होगे तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड है, क्योंकि एक बगल वाला छोरा जिसका नाम है शर्मा जी का लौंडा, वो तुम्हें जीने नहीं देगा। शर्मा जी की मम्मी तुम्हें जीने नहीं देगी। ऊपर से ये इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स के दिमाग में ये भर रखा है कि देखो बेटा, एक बात क्लियर है, सबसे पहले अपने बच्चे को अपनी औकात जितना तुम्हारा खर्चा है तुम्हारे बजट से बाहर है उस स्कूल में डालो, और उसे फिर मेडिकल पढ़ाओ, और फिर हमारे इंस्टीट्यूट में भेजो ताकि हम उसे डॉक्टर या इंजीनियर बना पाए। विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, यही तो फील्ड्स नहीं है हिंदुस्तान में। अभी ये खमोर जो आपके पेरेंट्स के दिमाग में भर दिया गया है, इससे तुम्हें जूझना पड़ सकता है अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में हो। अगर हम बात करें जिनके पास पैसे नहीं हैं उनकी फैमिली के बारे में, तो भाई साहब जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं वो तुम्हें कहाँ से पढ़ाएंगे। अगर हम बात करें अब अगली बार के बारे में जो है कि शादी, अब तुम जा रहे हो अंबानी से अडानी के घर में, तो करीबन करीबन 750 करोड़ की तुम्हारी शादी होगी विद प्लेट्स, वो तुम ऐसे ऐसे करके ऐसे चांद से नीचे आओगे, धरती पे ही चांद लेके आया जाएगा तुम्हारे लिए, और तुम उस किसी से भी शादी कर सकते हो, बस तुम्हारे थोड़े से स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए हो, है ना। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली के में हो तो भाई साहब यहाँ पे कंजर्वेशन की बहुत बड़ी सीन पानी है। एक तो तुम कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकते, शादी करनी है कास्ट से बाहर तो तुम्हें भाई साहब डॉक्टर इंजीनियर फिर से बनना पड़ सकता है, और तुम्हें बहुत अच्छे से किसानी पड़ सकती है उसके बनने के लिए, हम सारे ये चीज़ें जानते हैं। और एक BPL परिवार में तो डोंट थिंक अबाउट हैविंग अ रिलेशनशिप, बिकॉज भाई साहब इट इज़ नॉट गुड। और भाई साहब मिडिल क्लास में तो ऐसा रहेगा तुम्हारे साथ कि शादी के बाद भी तुम जो है अपने जो भी हस्बैंड है जब वाइफ के साथ उसके साथ चल नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब ये भी गलत है। अब इतने सारे डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस आर देयर बट डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट देयर इन आवर कंट्री, ये बात हमेशा याद रखना। डिफरेंसेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, अपने अपने चैलेंजेस हर किसी को है हमारे देश में। जब भी तुम एक
जो है एक बच्चा बन के हमारे देश में आओगे, हमारे देश में सर्वाइव करने के लिए आओगे। बट एक बात याद रखना, एक पॉजिटिविटी लेते हुए कि जो राइट्स तुम्हें मिल रहे हैं एज अ बॉय और एज अ गर्ल, वो बहुत सारे देशों में तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो प्राउड टू बी एन इंडियन एंड प्राउड टू बी एन इंडियन चाइल्ड एंड मेक इंडिया प्राउड दैट यू आर बोर्न इन इंडिया। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हारा देश तुम पे प्राउड हो। और डिफरेंसेस ख़त्म करने का हक हमारा है। वोट सोच समझ के डाला करो। जय हिंद, वंदे मातरम।